और रंजना का फोन आया था, क्या बोल रही थी आपसे? रंजना को भी सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी डर लग रहा है। तो हम बहुत हमसे बात हुआ है, उसको हम समझाए कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बवाली है। तो तुम मत सोचो, कोई ऐसा बात नहीं है। तुम जैसे अपने घर में हो वैसे मेरे घर में हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आपसे? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी भी तोना। मैं तोना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये चीज़ें जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा ही एक कंट्रोवर्सी का रूप ले रहा है, पर इसमें ना दोनों भाइयों के बीच में पेरेंट्स पिस रहे हैं, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो नूर आंटी के चेहरे पे रहा करता था अब से कुछ टाइम पहले, वो नूर आपको आंटी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। एक तो बेटे की शादी की टेंशन, देखो चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, रिश्तेदार तो वही लोग आते हैं ना, कोई अलग से तो नहीं आते। रिश्तेदार लड़के वाले की भी बोलते हैं और लड़की वाले की भी बोलते हैं। अगर कहीं कुछ कमी बेसी मिल जाती है ना तो उनको मौका मिल जाता है बोलने के लिए, ठीक है। और रही बात प्रिंस सचिन ने जो अंकल जी के ऊपर बोला है कि भाई क्या है क्या चीज़ है, देखो वो आपके अपने घर की फैमिली की बातें हैं। उन बातों को अगर आप ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि उन बातों से बहुत सारी चीज़ें भी अपना बैलेंस खो सकती हैं। तो ऐसी बात रखो जो कि आप लोग पहले से ही उस चीज़ को रख रहे हो सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों के बीच में नहीं है, आप उन चीज़ों को लेके आ रहे हो, लोगों के बीच में रख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज तो जा ही रहा है, पर उसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है। आप देख रहे हैं कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो मम्मी हैं, उनके फेस पे वो रूहानी नहीं है जो होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। घर में जब क्लेश हो जाता है, घर की बड़ी बहू घर में नहीं होती, बड़ा बेटा घर पे नहीं होता है, जहाँ पर शादी हो रही है उसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं और हम किस किस को जवाब देंगे। और ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। जैसे सचिन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि अरे तेरा तो कार्ड में नाम ही नहीं था, क्योंकि बोले बिना लोग नहीं रहते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि उन्हें मौका मिला होता है और वो मौके पर चौका मारना छोड़ते नहीं हैं, वो उनका काम है। तो वही चीज़ें जैसे सचिन को लोग पिंच कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं कि इसके ऊपर ये उगले, ये करे वो करे, पर सचिन बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। पर सचिन जब आप इतने समझदार हैं, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी इस जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं, मानो तो आप मानो या ना मानो तो आप बड़े भाई ही ना, और बड़े भाई हमेशा बाप बराबर होता है। कभी आपने देखा है क्या बाप अपनी बेटी की शादी में से रूस के चला जाए, उसे खाने के लिए ना बोला गया हो, उसको किसी और चीज़ के लिए ना बोला गया हो? यहाँ पे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो आ जाता है तो रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जो हमारी गृहस्थी होती है और जो हमारा परिवार होता है, उसमें हमें ईगो को थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है, क्योंकि ईगो जहाँ आता है ना, वहाँ पे रिश्ते बन नहीं पाते हैं और बनने से पहले ही वो टूट जाते हैं। आपको अभी आप पेरेंट्स नहीं बने हैं, जब आप पेरेंट्स बनेंगे, जब आपको एक वो चीज़ें फेस करेंगे, तब शायद आपको अनुभव होगा कि जो हमारे पेरेंट्स ने किया था वो किस वे में किया था और वो करना सही था या गलत। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को खुद प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तब तक हमें उसके बारे में अच्छे से अनुभव नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एज के अकॉर्डिंग सबको सब कुछ पता होता है, पर सचिन की और मनीषा की इतनी एज नहीं है कि वो पेरेंट्स की तरह उन चीज़ों को फैसला लें। क्योंकि ये बात खुद सचिन ने कही है अपनी वीडियोस में कि मैंने जो चीज़ें, मैं वहाँ रहा नहीं हूँ, मुझे उन लोगों के बारे में पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक तरफ तो सचिन तुम अपनी बात को रख रहे हो, दूसरी बात उस चीज़ को रख रहे हो कि मुझे कोई बोलेगा नहीं। मुझे देखो, आप बेटे हो और आपके पेरेंट्स, मैं यहाँ पर प्रिंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके और आंटी अंकल जी की बात कर रही हूँ। उसमें कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो आपके पेरेंट्स के ऊपर एक गलत इफेक्ट जा रहा है, गलत इमेज लोगों की नज़रों में क्रिएट हो रही है आपके पेरेंट्स की। तो एक बेटा होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स के ऊपर लोग उंगली उठाएं। देखो भाई भाई में कई बार ऐसा होता है, नोकझोंक हो जाती है, नहीं बनता है। और ये तो फिर आप सबको पता ही है, जो आप बोल रहे हो कि व्यूज़ प्रिंस जो कर रहा है व्यूज़ के लिए कर रहा है, या फिर जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, देखिए इसके अंदर रंजना का क्या दोष है? वो तो अभी आपकी फैमिली में आई भी नहीं है, आने से पहले ही उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ही मतलब बोला जा रहा है। और ये बात तो हमें भी प्रिंस की बुरी लगती है कि प्रिंस जब अपनी वीडियो की इंट्रो करते हैं तो उस इंट्रो में मतलब जो मनीषा को रखते हैं, वो क्योंकि उनकी वो एडिटिंग उस अकॉर्डिंग करते हैं कि व्यूवर्स उसी के अकॉर्डिंग उनकी वीडियो देखते हैं। और आपको पता है जितना स्टार्टिंग में लोग वो रखते हैं कि हाँ भैया इसके अंदर सस्पेंस होगा, उतना ही वीडियो आगे जाके रीच किया जाता है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा कंटेंट ये लोग दे रहे थे, सब चीज़ें ठीक ठाक कर रहे थे, तो ये
एक फैमिली मैटर कैसे कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गया, कैसे क्या चीज़ें हो गई। चलो सचिन कर रहे हैं, ठीक है, सचिन अपनी बात रख रहे हैं, तो प्रिंस अभी आपको इन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए था। इसके लिए एक टाइम होता, उस टाइम पे आप बात करते। अभी इन चीज़ों को अभी आप रख रहे हैं क्योंकि आंटी जी भी अपनी बात रख रही हैं कि उन्होंने सचिन मनीषा को कुछ नहीं कहा, ये कहा कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, क्योंकि पेरेंट्स यही बोलता है, क्योंकि एक बार अगर आपको समझाएगा, 2 बार आपको समझाएगा, और जब समझ में नहीं आता है तो बच्चों को ये बात बोला जाता है, बेटा ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है तू वो कर, क्योंकि जब तू वो कर रहा है उसमें अगर तुझे संतुष्टि है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि वो ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सब कुछ है। ठीक है, जिसने आपको जन्म दिया, जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो लोगों की नज़र में जो इमेज आपकी बन रही है, मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को, अगर तुम्हें बात भी करनी है तो इस पर्पज़ से बात करो कि आपके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि कहो ना कहो बेटे तो आप उन्हीं के हो ना, उस घर की इज्जत तो मनीषा है ना। मानोगे तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। नाम आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे मिटा दोगे? नहीं मिटा सकते। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आटे में नमक डालना ज़रूरी होता है ना रोटी के स्वाद के लिए, ऐसे ही गृहस्थी में थोड़ी सी नोकझोंक ज़रूरी होती है। जब थोड़ी सी नोकझोंक बड़ा एक अलग माहौल क्रिएट कर देना तो उसको वहीं पे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। शायद इसी पर्पज़ से आंटी जी ने ये बात रखी थी कि नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो करो, जो जैसा है। खाना बनाने वाली बात मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मनीषा कई बार आती है, कई बार जाती है, और हमेशा से ये चीज़ें हैं कि मनीषा वहाँ भी खाना जो बनाती है वही आप खाते हैं। और मनीषा के हाथ का टेस्ट, क्योंकि देखो एक हस्बैंड के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ को लेके, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेरेंट्स को लेके, उन दोनों में सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो बेटा ही पिसता है, अगर वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अगर आप बहू की तरफ चलेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा, अगर आप माँ की तरफ चलेंगे तो पति गलत हो जाएगा। पर दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डगमगाता ही है। सब चीज़ें इक्वल नहीं रहती हैं, चाहे रिश्ते हो या कोई भी आप अपना वर्क कर रहे हो। तो मुझे तो यही लगता है कि जो भी हो रहा है अभी इस टाइम पे आंटी को देखते हुए तो तुम्हें इन चीज़ों को नहीं क्रिएट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत को बना के रखना चाहिए, क्योंकि शादी में सभी रिश्तेदार आते हैं और सभी लोग आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, और वही बोलेंगे कि तुम्हारे बेटे या बहू ने इस तरीके से कंट्रोवर्सी, इस तरीके से कमेंटमेंट की है, वो सही है या गलत है, तो उनकी जो इमेज है ना वो घट जाएगी। आप प्रिंस के लिए कुछ बोलें, वो आपका छोटा भाई है, आप उनको कुछ भी बोलेंगे, बीच रोड पे खड़े होकर थप्पड़ भी लगाएंगे तो वो आपका हक है, वो आपका हक है, क्योंकि वो आपसे छोटा है। आप उसको समझाने के लिए डांट भी सकते हैं, कान भी मरोड़ सकते हैं, पर आप अपने पेरेंट्स के लिए प्लीज़ अभी इस टाइम कुछ मत बोलो। इसलिए मत बोलो क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत वे में भी जा सकती हैं। सोचो और समझो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, बट आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो आप कहीं ना कहीं मेरी बात से सहमत होंगे। हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ। क्योंकि जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वॉच कर रहे हैं, तो आपका ओपिनियन रखना, अपनी बात रखना जायज़ है। तो प्लीज़ जो भी आपको लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़, क्योंकि मैं कभी भी गलत मैसेज के ऊपर बात नहीं करती हूँ, गलत जो भी चीज़ें जा रही हूँ, क्योंकि पहले ही चीज़ें जो गलत हैं अगर हम उन चीज़ों को सुधारने वाला काम करेंगे तो वो गलत नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के वो कंट्रोवर्सी और ज़्यादा क्रिएट करवा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, वो चीज़ें ऐसे हुई हैं। तो पहले बात तो आप उनके घर में ना तो रहे हैं जाकर, ना ही उनकी आप बीती आपको पता है। वो जितना बता रहे हैं उतना ही हम भी सोच के समझ के आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ें माहौल क्रिएट हो रहा है आगे किसी और के घर में ना हो। और इन रिश्तों पे जो एक बेटा, माँ, बाप, बेटी, इन सब चीज़ों को जो चीज़ें लेके चला जाता है ना, तो वो एक परिवार होता है। जब हम बिखर जाते हैं तो फिर हम मुट्ठी नहीं बंध सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम हाथ में है तब तक हम सब कुछ ठीक है, जब हम बिखर जाएंगे तो एक एक को संभालना, एक एक को मुट्ठी बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वही चीज़ें हैं, रिश्ते बना लो किसी से भी, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल है। तो निभाने के लिए हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन रिश्तों को हम खोना नहीं चाहते।
आशा करती हूँ कि शायद ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।